सो इंसुलिन इज नॉट अ ड्रग, इंसुलिन इज अ हार्मोन। सो दो अलग कंसेप्ट है, इंसुलिन तैयार नहीं होना, इंसुलिन कम होना और इंसुलिन का रेजिस्टेंस। इंसुलिन का डर नहीं है, इंसुलिन लेने के टेक्निक का डर है। सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस जो साइड इफेक्ट इंसुलिन का होता है वो हाइपोग्लाइसेमिया। अगर मैं बस इंसुलिन के डोसेज बढ़ा रहा हूँ तो उन लोगों में लिवर का खराब होना या फिर फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस होने की चांसेस 3 times ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। अगर पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस है और फिर भी आप उसको इंसुलिन दे रहे हो तो ये सही नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने खाना कम कर दिया, ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसा मैं बोलता हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं कर रहा। छोटे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने उसको इंसुलिन दिया और उसने अगर खाना खाने के लिए मना कर दिया तो फिर वो परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। बहुत बार क्या बताया जाता है, जब भी पेशेंट को इंसुलिन देते समय, नहीं आपकी दवाई अभी काम नहीं कर रही है, आपका शुगर बढ़ रहा है, आपको इंसुलिन के सिवा कुछ भी नहीं। तो फिर वो पेशेंट क्या करता है कि वो इंसुलिन नहीं लेना है, इसलिए वो डॉक्टर चेंज करता रहता है। सो आई यूजुअली रेकमेंड कि अपने मन से इंसुलिन के साथ मत खेलो, बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। हेलो, नमस्ते और आदाब। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं डायबिटीज़ फ्री फॉर एवर हिंदी का ये ब्रांड न्यू पॉडकास्ट जिसका नाम है डियर डायबिटीज़। इस डियर डायबिटीज़ पॉडकास्ट में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं, समझने की कोशिश करने वाले हैं डायबिटीज़ को और उससे जुड़े काफ़ी सारे पहलुओं को। तो इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं इंसुलिन के बारे में, क्योंकि इंसुलिन जब लेना शुरू हो जाता है किसी डायबिटिक मरीज़ के बारे में, तो जैसे ही इंसुलिन के डोज लेना शुरू होते हैं ये धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं, तो जाहिर है चिंता भी बढ़ जाती है और एक तरह से आत्मविश्वास भी कम हो सकता है डायबिटीज़ के मरीज़ का। तो इसी के बारे में काफ़ी सारे गलतफहमियां हैं या फिर काफ़ी सारे हम कह सकते हैं मिथ्स है और फैक्ट्स क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। और इसी के लिए हमारे साथ है वेलनेस कोच और डायबिटीज़ रिवर्सल एक्सपर्ट डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी, जो कि पुणे से है। डॉक्टर वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर, जब भी किसी मरीज़ को डायबिटिक मरीज़ को इंसुलिन दिया जाता है तो एक प्रकार से टेंशन सी बनने लगती है कि अरे मुझे लगता है, उसको लगता है कि अभी मेरी जिंदगी अभी पूरी खराब हो गई। लेकिन सबसे इन सब के बारे में तो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मुझे पहले ये समझना है कि ये इंसुलिन को हम लाइफ सेवर ड्रग के तौर पे ट्रीट करें या फिर एक दवाई के तौर पे या फिर किसी और फॉर्म में। ओके, नहीं, इंसुलिन ये वैसे देखा जाए तो देयर आर 2 types ऑफ ग्लैंड्स है, 2 types हार्मोन्स इन आवर बॉडी। वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कुछ होते हैं और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। सो ये इंसुलिन अगर हम बात करेंगे तो इंसुलिन ये हमारे पैनक्रियाज में तैयार होता है और जब भी कोई भी हम खाना खाते हैं और पर्टिकुलरली जब कार्बोहाइड्रेट से जब मेरे खाने में ग्लूकोज बनता है, इस ग्लूकोज को मेरे कोशिकाओं या फिर सेल्स तक पहुंचाना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, कोई भी कार्य करता हूँ और मैं सोया भी हूँ, राइट, इन माई स्लीप ऑल्सो मेरी बॉडी तो वर्क करती है। सो किसी भी गाड़ी को जैसे ईंधन की ज़रूरत है, गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल डीजल लगता है, तो मेरे हर सेल्स को, मेरे हर बॉडी के टिश्यूज या फिर कोई भी ऑर्गन होता है तो उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और वो ग्लूकोज जो है मेरे खाने के माध्यम से आता है, उसका लीवर में मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसको लीवर से उठा के स्केलेटल मसल्स और मेरे कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो महत्वपूर्ण काम है ये इंसुलिन के थ्रू किया जाता है। सो इंसुलिन मेरे बॉडी में ऐसे ही पड़ा हुआ नहीं रहता है। वो इंसुलिन जब मेरे बॉडी में ग्लूकोज आता है तो लिवर एंड जो आपका जिसको हम अग्नाशय या फिर पैनक्रियास बोलते हैं, उसको वो संदेश जाता है कि चलो अभी ग्लूकोज आया है और लिवर को जितना चाहिए उतना उसके पास उसने रखा है, एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको आपको कोशिकाओं तक पहुंचाना है। सो मैंने खाना खाया, मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, उसका ग्लूकोज बन गया, जो लिवर को चाहिए वो लिवर तक पहुंचाया गया और फिर आगे जो लेके जाना है उसका जो वहन का काम है वो इंसुलिन के थ्रू किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारे शरीर में ऐसे बोल सकते हैं। अगर वो इंसुलिन नहीं हमारे शरीर में बनता है तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोला जाता है, जो बच्चों में पाया जाता है, जो 5% ओवरऑल जो डायबिटिक पॉपुलेशन होता है उसमें 4 से 5% लोगों में होता है।
और दूसरा जो टाइप 2 डायबिटीज जिसमें हम बात करते हैं तो उनमें इंसुलिन तैयार होता है, इंसुलिन होता ही नहीं। सबसे बड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन लोगों में होता है कि मेरे में इंसुलिन तैयार नहीं हो रहा है, राइट, कि मुझे डायबिटीज़ हुआ मतलब मेरे पैनक्रियाज में कुछ तो प्रॉब्लम है और मेरे पैनक्रियाज ने इंसुलिन पैदा करना, इंसुलिन तैयार करना बंद कर दिया है। ऐसे नहीं होता है, उनमें इंसुलिन तैयार होता है, लेकिन जो इंसुलिन ग्लूकोज को जहाँ पे लेके जा रहा है वो उस कोशिकाओं में, उस सेल्स में फैट बढ़ने के कारण, एसिड बढ़ने के कारण वो जो ग्लूकोज अंदर लेने के लिए जो दरवाजे खुले रहने चाहिए जो वो बंद रहते हैं। अच्छा, तो उन लोगों में इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है। सो दो अलग कंसेप्ट है, इंसुलिन तैयार नहीं होना, इंसुलिन कम होना और इंसुलिन का रेजिस्टेंस। ओके। तो जब तक मेरा ये मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से चल रहा है, इंसुलिन का काम अच्छी तरह से रहता है, तो ये बहुत ही इसेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इंसुलिन इज नॉट अ ड्रग, इंसुलिन इज अ हार्मोन। अच्छा अच्छा, लेकिन आपने मेटाबॉलिज्म जैसे के लिए ज़्यादा चाहिए हमारे शरीर। लेकिन आपने जैसे कहा कि ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, Yes. राइट? लेकिन डायबिटिक कंडीशन में, कुछ सीवियर कंडीशंस में अगर ये बाहर से जो चीज़ हमारी शरीर प्रोड्यूस कर रही है, हमारा शरीर बना रहा है, वो अगर हमें बाहर से लेना पड़े तो जाहिर है टेंशन में आ जाता है मरीज और उसके सारे रिलेटिव्स भी। तो इसके बाद जब इंसुलिन के डोसेस शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं तो टेंशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा बिल्डअप होती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें इंसुलिन का डर नहीं है, इंसुलिन लेने के टेक्निक का डर है। अगर मैंने इंसुलिन आपको टैबलेट के फॉर्म में देना शुरू किया तो कोई भी सब लोग बोलेंगे हाँ चलेगा हमें। हाँ। वो इंजेक्शन जब हम सोचते हैं ना तो इंजेक्शन मतलब हमने बचपन में हमें याद आता है इंजेक्शन मतलब इतनी बड़ी सुई रहेगी, इसको ऐसे ये किया जाएगा। और वो जो टेंशन बिल्डअप होता है, वो दर्द, वो कैसे होता है, मतलब वो साइकोलॉजिकल फियर है इंसुलिन और इंजेक्शन। और इंजेक्शन मतलब वो उस पे फिर अभी मुझे वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन याद आता है, बचपन की हमें यादें रहती है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे कि इंजेक्शन मतलब वो डर के मारे भाग जाते हैं। तो वो जो फियर होता है वो मेडिसिन का नहीं होता है, वो जो फियर होता है वो देने के टेक्निक का। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इंसुलिन के इंजेक्शन का जो प्रिक होता है, जो उसकी जो नीडल होती है, वो हमारा जो ब्लड चेक करते हैं ना, उसको जितना दर्द होता है उसके 1/10 भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। क्योंकि ये सब क्यूटेनियसली लेना पड़ता है। मतलब क्या बोल सकते हैं, वो चीटी काटने के बाद जितना दर्द होता है ना, उसके भी 1/10 दर्द इंसुलिन के नीडल के साथ होता है, क्योंकि वो सब क्यूटेनियस होते हैं, छोटी एकदम छोटी नीडल रहती है। तो मैं हमेशा डायबिटिक पेशेंट्स को, पर्टिकुलर टाइप 1 के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, छोटे बच्चे होते हैं 4 साल 5 साल के, वो ज़्यादा धीट होते हैं वैसे देखे जाए तो। उनके जो पेरेंट्स हैं उनके मन में डर रहता है। मैंने कितने छोटे बच्चे देखे हैं कि वो अपना इंसुलिन कैसे लेना है समझते हैं और दिन में 2 बार 3 बार खुद ही इंसुलिन लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंसुलिन का जो इस्तेमाल हमें करना है, इसका इंसुलिन का डोज बढ़ने का डर बाद में है। उसको तो बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि इंसुलिन मुझे लिया तो दिस इज एंड ऑफ होप। ऐसा नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन तैयार नहीं होता, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर दवाइयों का इस्तेमाल करके, मेडिसिन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है और मेडिसिन का जो मैक्सिमम डोज है, सपोज मेटफॉर्मिन मेरा चल रहा है या फिर और कोई मेडिसिन है, उसका एक मैक्सिमम डोज होता है। लाइक मेटफॉर्मिन का बोला जाता है कि 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और उतना दवा का मैक्सिमम डोज यूटिलाइज करने के बाद भी मेरा अगर शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो मैं दवा अगर बढ़ाऊंगा तो मेरे किडनी लिवर के ऊपर उसका डैमेज हो सकता है। इन दैट सिनारियो आपको इंसुलिन रेकमेंड किया जाता है। या फिर अगर आपको कोई इमरजेंसी है, सपोज आपका शुगर एकदम से बढ़ गया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, या फिर शुगर आपका 500-600 के ऊपर जा रहा है, या फिर आपको कोई सर्जरी वगैरह करना है, लाइक सिंपल एज डेंटल एक्सट्रैक्शन करना है, तो आपने देखा होगा कहीं पर भी जाते तो डॉक्टर पहले अगर डायबिटिक पेशेंट बोलते शुगर का रिपोर्ट दिखाओ। सो कोई भी माइनर या फिर मेजर सर्जरी है, उस टाइम मुझे कम समय में मुझे शुगर कंट्रोल में लाना है, तो उस टाइम के लिए टेम्पररी फेज के लिए उसको इंसुलिन पे रखा जाता है। सो पहले तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि इंसुलिन आया मतलब मेरा सब खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिनेरियो। और मुझे ये समझना जरूरी है कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी इंसुलिन लेने की नौबत मेरी क्यों आई। अगर मुझे कोई मेजर सर्जरी नहीं करनी है, शॉर्ट टर्म नहीं है, और मैं इंसुलिन के ऊपर आ गया हूँ, तो पहले 5 साल 10 साल जब मैं दवा ले रहा था
तब अगर मैंने लाइफस्टाइल में चेंजेस अच्छी तरीके से नहीं किए हैं, मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं घटाया है, डायबिटीज़ के मूल कारण के ऊपर काम नहीं किया है, तो फिर मुझे इंसुलिन लेने के लिए बताया जाता है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि दवाइयों से आपके किडनी लिवर के ऊपर ज़्यादा डैमेज होता है एज कम्पेयर टू इंसुलिन। अच्छा। इंसुलिन को कंपैरेटिवली सेफ माना गया है दवाइयों से। तो अगर मैं यंग एज में हूँ, 30, 35, 40 ईयर्स में मुझे डायबिटीज़ हुआ है और आजकल लोगों को हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज़, तो उसमें इंसुलिन को ज़्यादा सेफ माना गया है, क्योंकि वो लिवर और हमारे जो किडनीज को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है, वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है और वहाँ से वो शुगर आपकी कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इंसुलिन जब इंसुलिन के डोसेज शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पूछना कि इफ़ेक्ट्स क्या होता है जब इंसुलिन इंजेक्शंस लेना शुरू हो जाते हैं तब? इफेक्ट्स इन द सेंस आपके ये डिपेंडेंट होता है कि जितनी बार आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे उतनी बार आपके शरीर में शुगर आएगा, बढ़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली हम इंडियन खाना देखोगे तो आपके ब्रेकफास्ट में भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, दोपहर के खाने में भी होता है, मिड स्नैक्स में भी होता है, रात के खाने में भी होता है। तो सबसे पहले अगर मुझे इंसुलिन शुरू है तो मुझे सबसे पहले लाइफस्टाइल में करेक्शन करते समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने खाना कम कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा मैं बोलता हूँ। आपको खाना नहीं कम करना है, खाने में से कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। या फिर दिन में अगर आप 4 बार आपको अगर इंसुलिन लगता है और अगर आपको इंसुलिन की डोसेज कम करनी है तो आप कोशिश करो 4 में से एक आध बार या फिर 2 बार आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करो। आपने अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट की जगह पे फाइबर या फिर ऐसी चीज़ें खाई जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, जिसमें हेल्दी फैट ज़्यादा है, और 2 ही खाने में अगर आपने कार्बोहाइड्रेट रखा तो शायद आपके इमीडिएटली आपको वहाँ से हम आपका इंसुलिन कम कर सकते हैं। तो डोसेज बढ़ते क्यों है? क्योंकि हम खानपान में सुधार नहीं करते हैं, हम बस सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं, और कॉम्प्लिकेशन दिखने के बाद वो एग्रीवेट नहीं हो और ज़्यादा नहीं बढ़े, इसके लिए वो हम जिसको मैं सिम्टोमेटिक रिलीफ बोलता हूँ, उसके लिए आप इंसुलिन शुरू करते हो। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंसुलिन कैसे कम करना है या फिर इंसुलिन के डोज क्यों बढ़ते हैं। आपका अगर शुगर बढ़ते जा रहा है और आप लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर रहे हो तो मेडिसिन की तरह इंसुलिन भी बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारे कोर्स ऑफ इसमें मतलब हमारे जो मेडिकल सिलेबस है इसमें हमें सिखाया गया है कि आपको अगर नहीं हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू आपके जो ब्लड शुगर के लेवल्स है, अकॉर्डिंग टू दैट आपके इंसुलिन के डोसेज डिसाइड होते हैं। सो अगर आपको आपके डोसेज बढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा कि मेरे लाइफस्टाइल में कहाँ गलती हो रही है, मेरे डाइट में मेरा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कहाँ पे ज़्यादा जा रहा है और उसको मैं कैसे कम कर सकता हूँ या फिर रिप्लेस कर सकता हूँ। अच्छा। ये ज़्यादा सोचना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जी, लेकिन स्पेशली मुझे छोटे बच्चे के बारे में पूछना है कि जब छोटे बच्चों को इतनी कम उम्र में इंसुलिन दी जाती है तो क्या ये ज़िंदगी भर के लिए असर कर सकता है आगे? टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए यस, टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन यही उसका अच्छा सॉल्यूशन होता है। उनमें हम क्या कर सकते हैं, उनका जो पोर्शन साइज कंट्रोल करके उनको दिन में 3 बार 4 बार जो खाना लगता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर उनका डाइट अगर हमने सही तरीके से किया तो उसका फ्रीक्वेंसी भी कम हो सकता है। मतलब दिन में अगर 5 बार 4 बार उनको लेना पड़ रहा है तो 3 बार 3 से 2 या फिर दिन में 1 ही बार उनको इंसुलिन लगेगा और वहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंसुलिन डिलीवरी के अलग अलग सिस्टम्स आजकल इसमें, इंसुलिन पंप जिसको बोला जाता है, और अभी तो नया है कि वंस वीकली ऐसा इंसुलिन आएगा, आपको हफ्ते में 1 ही बार देना है। कॉस्टली है लेकिन वो हफ्ते में 1 ही बार दे दो, पूरे हफ्ते भर आपका शुगर कंट्रोल कर सकता है। और कुछ अभी नए नेजल स्प्रे आ रहे हैं उसके, हाँ, इंसुलिन के। सो शायद वो नए होप्स इसमें है कि इंजेक्शन कम होके वहाँ पे हम लोगों को लेके जा सकते हैं, मतलब छोटे बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि इंसुलिन मैंने दिया, इंसुलिन देने के बाद वो अपना काम शुरू करता है, वो इमीडिएटली शुगर को नीचे लेके आएगा। छोटे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने उसको इंसुलिन दिया और उसने अगर खाना खाने के लिए मना कर दिया तो फिर वो परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि इंसुलिन जो होते हैं 3 टाइप के इंसुलिन होते हैं। एक होते हैं रैपिड एक्टिंग, वो शुरू करने के बाद कुछ मिनटों में उसका एक्शन शुरू होता है और वो 4-5 घंटे में ख़त्म भी हो जाता है, तो उसको हम रैपिड एक्टिंग बोलते हैं। तो ये शायद दिन में आपको 3 या 4 बार देना पड़ता है। तो जिन बच्चों में बार बार वो कार्बोहाइड्रेट अगर उनके खाने में तो शायद उनको 4 बार लगेगा। कुछ इंसुलिन होते हैं मिक्स एक्टिंग होते हैं, जिनका एक्शन 1-2 घंटे में शुरू होता है, वो 12 घंटे तक काम करते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट एक्टिंग ऐसे बोलते हैं, वो दिन में 2 बार लगता है। और कुछ जो होते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब उनका एक्शन 5-6 घंटे के बाद शुरू होता है और वो 22 घंटों तक 22 आवर्स तक वो आपका शुगर कंट्रोल रख सकते हैं। इसको लॉन्ग टर्म या फिर लॉन्ग एक्टिंग या फिर लैंटस वगैरह, ये जो इंसुलिन होता है इसको बोला जाता है। तो ये जो इंटरमीडिएट है, लॉन्ग एक्टिंग है, तो ये आपके खाने के अनुसार होता है।
तो लोग गलती क्या करते हैं कि खाने में बदलाव नहीं करते, वो ओनली वो बताते हैं कि मुझे इतना इंसुलिन चल रहा है। तो बीइंग अ डॉक्टर हमें पेशेंट का डाइट क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो ऑफिस कब जाता है, उसका ट्रैवलिंग पैटर्न क्या है, उसका सारा हमें पहले असेसमेंट करना पड़ेगा। और वो असेसमेंट करने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं उसको समझाऊंगा कि इसका ऐसा ऐसा है, यहाँ पे आपको ये पोर्शन लेना है और ये क्यों लेना है। बहुत बार क्या बताया जाता है जब भी पेशेंट को इंसुलिन देते समय, नहीं आपकी दवाई अभी काम नहीं कर रही है, आपका शुगर बढ़ रहा है, आपको इंसुलिन के सिवा कुछ भी नहीं। तो फिर वो पेशेंट क्या करता है कि वो इंसुलिन नहीं लेना है, इसलिए वो डॉक्टर चेंज करता रहता है। उसको वही डॉक्टर अच्छा लगता है जो मुझे इंसुलिन नहीं देता। अभी काफी सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोले क्यों भाई आपको डायबिटिक रिवर्सल की अभी क्यों सूझी, 10 साल से 20 साल से आप डायबिटीज से। नहीं अभी मेरा डायबिटीज दवाइयों से ठीक नहीं होगा, वो जो डॉक्टर थे डॉक्टर ने अभी इंसुलिन लिख के दिया और मुझे इंसुलिन नहीं लेना था, तो मैं इसलिए डायबिटिक रिवर्सल करने के लिए आया। तो लोगों का एक ऐसे कि वहां पे वो इतना सोचते नहीं है, जब अभी इंसुलिन लगेगा फिर तो सोचना की नौबत आ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या सभी डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई कैटेगरी वाइज आप डिसाइड करते हैं कि सारी टेस्ट होने के बाद आप डिसाइड करते हैं? जो न्यू ट्रेंड आ रहा है ना, उसमें बहुत सारे मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देख रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर देख रहा हूँ, दे आर मोर फेवरिंग टुवर्ड्स इंसुलिन। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे लगता है कि अगर पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस है और फिर भी आप उसको इंसुलिन दे रहे हो तो ये सही नहीं है। आपको मतलब ये क्या कर रहे हो आप कि आप सिम्टोमेटिक ही रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हो। ये मतलब कैसे है कि मतलब बाय फोर्स आप वो आपके शरीर में ऑलरेडी इंसुलिन ज़्यादा होता है। मतलब आपको सुन के हैरानी होगी कि टाइप 2 डायबिटीज़ में हम जब देखते हैं तो एक्चुअली क्या होना चाहिए कि अगर हम इसके तो हमें लगता है कि उसमें इंसुलिन कम होगा। अगर हम उसका फास्टिंग इंसुलिन चेक करते हैं, फास्टिंग शुगर आपको पता होगा, फास्टिंग शुगर हम सब लोग चेक करते हैं, लेकिन 90% टाइप 2 डायबिटीज में फास्टिंग इंसुलिन का स्तर जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ता है। उसमें हाइपर इंसुलिन होता है, तो उनके ब्लड में ऑलरेडी इंसुलिन ज़्यादा बहता है क्योंकि उनके कोशिकाओं में शुगर नहीं जा रही है। तो कोशिकाएं लिवर को पहले सिग्नल भेजते हैं हमें एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी दे दो। फिर लिवर भी कंफ्यूज हो, लिवर बोलता है पैनक्रियास को, भाई तू क्या कर रहा है, ये सब कोशिकाएं मैंने तो तुझे आगे भेज दिया शुगर को, तो आगे क्यों नहीं धकेल रहा है। फिर पैनक्रियास भी कंफ्यूज हो जाता है, पैनक्रिया बोलता है मैंने तो इंसुलिन भेजा था, शायद वो कम हो रहा है, वो और प्रोड्यूस करने लगता है और प्रोड्यूस करने लगता है। और इंसुलिन का काम क्या है कि इंसुलिन वो ग्लूकोज को पकड़ेगा और पकड़ के वो सेल तक जाएगा। अगर सेल तक जाने के बाद सेल के दरवाजे बंद है, कोशिकाओं के दरवाजे बंद है, तो उसको वापस रिटर्न नहीं लेके आ सकते। लिवर बोलता है मेरा भी पेट भर गया, पैनक्रियाज ने अपना काम कर दिया, सेल के दरवाजे बंद है, वो शुगर को लेके कहाँ पे जाएगा। फिर वो इंसुलिन जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे उसको पुश करना शुरू कर देता है। पहले वो सेल के बीच में जो जगह है वहाँ पे उसको डालने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स में जाना शुरू कर देता है। तो ये जो हाइपर इंसुलिनेमिया के बारे में मैंने जिसकी बात की, ये बहुत सारे लोगों में बस डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन ही नहीं करता है, वो आगे जाके पीसीओडी कर सकता है, आपकी गट हेल्थ में बिगाड़ कर सकता है, हाइपरटेंशन तक लेके जा सकता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर हार्ट अटैक आने की तकलीफ आपकी बढ़ सकती है, स्ट्रोक भी इससे हो सकता है। तो एक्चुअली हाँ काफ़ी सारे। सो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम किए बिना आप बस इंसुलिन देते जा रहे हो, ये मतलब कैसे हो गया, वो मुंबई में लोकल देखे होंगे आपने, वो लोकल में कैसे भरी जा रही है, कैसे ये किया जाता है, भीड़ भरी जा रही है। तो वैसे ही इंसुलिन आपके बॉडी में ग्लूकोज को जहां जहां पे जगह मिले, सही जगह पे नहीं जा रहा है ना, तो वो जहां पे जगह मिल रही है वहां पे उसको पुश करना शुरू कर देता है। उसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सूजन बढ़ने लगती है। जहां जहां पे ग्लूकोज जाएगा वो अपना रंग दिखाएगा, मतलब वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, हमारे शरीर में सूजन करेगा, मेरे शरीर में वो अल्सर तैयार करेगा अंदर जाके। सो अल्टीमेटली मुझे समझना इसमें क्या है कि इंसुलिन में जितना ज़्यादा देता हूँ, मुझे ब्लड में तो शुगर निकलेगा लेकिन वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा और बॉडी उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगी। तो बहुत सारे इंसुलिन लेने वाले पेशेंट्स को आपने देखा होगा, उनको वेट गेन होता रहता है जी। तो वो वेट गेन नहीं होता, वो सूजन रहती है। और धीरे 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 वो क्या होता है, वो जो कॉम्प्लिकेशन जो आपको अभी नहीं दिख रहा है, आपको आप एक मतलब फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रहते हो आप कि चलो मेरा तो शुगर कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन वो सारा शुगर आपके बॉडी में ही कहीं पे जाके बैठा है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको देखना है कि आपका फास्टिंग इंसुलिन आप चेक करो, वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, आपके शरीर में सूजन बढ़ रहा है, तो इमीडिएटली लाइफस्टाइल चेंजेस करके, डाइट में, आपकी एक्सरसाइज में, आपके मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करके, फास्टिंग करके आप जितना हो सके आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस घटाओ। इंसुलिन रेजिस्टेंस घटेगा, आपका इंसुलिन का
डोज भी कम हो जाएगा, और जैसे इंसुलिन का डोज कम हो जाएगा ये सारे इसके जो इफेक्ट साइड इफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, तो सभी लोगों को रिकमेंडेड नहीं है टाइप 2। जी, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ना घटे और ऐसे ही बढ़ते जाए तो आपने कहा कि सूजन आ सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या फिर वेट गेन भी हो सकता है। राइट। तो क्या इसे हम साइड इफेक्ट ही माने, या फिर इनके साथ और कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ओके। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं हो रहा है, इसके लिए इंसुलिन लेने के लिए या फिर इंसुलिन का डोज बढ़ाने के लिए जितना डॉक्टर मोटिवेट करते हैं उतना ही मोटिवेशन अगर लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए डॉक्टर ने दिया तो काम बनेगा। तो टेम्पररी प्रेशर बॉडी पे डालने से अच्छा है कि थोड़ा आप उसको उसके लिए मोटिवेट करो, जो हम डायबिटीज फ्री फॉरवर्ड में करते हैं कि लोगों को इसके बारे और उसका कैसे लोगों को ये बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। सो वी आर नॉट टेकिंग टाइम, वी आर नॉट गिविंग टाइम टू द पेशेंट्स की अगर मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ इस तरीके से अगर पेशेंट को मैंने बताया तो उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बस मुझे इंसुलिन मत दे दो, इंसुलिन मत दे दो, ऐसे वो पेशेंट बताता है और डॉक्टर बताते हैं कि नहीं लेना ही पड़ेगा, इससे काम नहीं बनेगा। सही बात। तो उसको लगता है कितना रूड डॉक्टर है ना, मेरे बारे में वो ख्याल ही नहीं करता है, मेरे बारे में उसको कोई चिंता ही नहीं है। तो अगर उसको प्रॉपर वे से अगर हमने बताया और उसका तरीका भी, उसका सोल्यूशन भी दिया और थोड़ा बहुत हमने पेशेंस रखा तो उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, क्यों नहीं कम होगा। जी। अगर कोई ऐसे दवा होता और इंसुलिन से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता तो फिर हमें आज पॉडकास्ट लेने की जरूरत नहीं थी और लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जी ऐसे ही बात है, लेकिन अगर साइड इफेक्ट को के बारे में सोचा जाए तो क्या इसके भी साइड इफेक्ट है? एक तो आपने बोल दिया कि वेट गेन हो सकता है। वेट गेन मतलब वो सूजन बढ़ती है, स्वेलिंग बढ़ता है। सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस जो साइड इफेक्ट इंसुलिन का होता है वो हाइपोग्लाइसेमिया। क्योंकि अगर मैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ले रहा हूँ या फिर कोई भी इंसुलिन, और अगर सही मात्रा में मैंने इंसुलिन लेने के बाद अगर मेरा खाना सही तरीके से नहीं जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो शुगर डेंजरसली लो आ सकता है। मतलब शुगर आपका कभी 300, 350, 400 गया तो इतना प्रॉब्लम नहीं, बॉडी वो मैनेज कर पाएगी। लेकिन 30, 40, 50 हो गया तो फिर डिफिकल्ट है। ब्रेन को जाने वाली शुगर अगर हमारी रुक गई या फिर वो बहुत ज़्यादा, अगर हम डीप हाइपोग्लाइसेमिया में चले गए तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकती है और पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। और बहुत बार ये देखा गया है कि काफ़ी सारे जो एजेड पेशेंट्स होते हैं जो 60, 70, 80 ईयर्स के होते हैं तो उनमें कभी कभी नींद में ही वो उनका डेथ हो जाती है। तो उनका कारण बताया जाता है कार्डियक अरेस्ट, लेकिन बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट से पहले पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसेमिया होता है, वो बहुत बार देखा नहीं जाता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया इंड्यूस कार्डियक अरेस्ट और उसके वजह से स्लीप में ही पेशेंट्स की डेथ होना, ये काफ़ी सारे इसमें होता है। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है या फिर साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसेमिया। दूसरा, कुछ लोगों को इसकी इंसुलिन की भी एलर्जी होती है। तो जिस जगह पे हम इंसुलिन देते हैं तो वहाँ उस साइट पे कुछ ना कुछ तो इन्फ्लेमेशन होना, ये इंसुलिन का ये होता है। दूसरा, पेन तो है ही, पेन और इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, ट्रैवलिंग, तो लाइफ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है तो उसको एक रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। तो उसको कैरी कहाँ पे करूँ, अगर मैं होटल पे रहता हूँ तो उसको कहाँ पे रखना है, तो अगर वो टेम्परेचर मैच नहीं हुआ तो वो वहाँ उसका कोएगुलेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। और इंसुलिन का जो एक क्लासिकल जो साइड इफ़ेक्ट जो बहुत बार हमें बताया नहीं जाता या फिर ये इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि अगर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन ले रहा हूँ तो वो मेरे जो अदर ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकता है या फिर लिवर हो सकता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन करता है। तो अभी जो नए स्टडीज़ है इसमें देखा गया है कि ड्रग इंड्यूस फैटी लिवर, जो पहले ऐसे माना जाता था कि अल्कोहल लेने से होता है फैटी लिवर और उसके आगे लिवर सिरोसिस जो बताया गया है, वो पहले ऐसे बताया जाता था कि वो अल्कोहलिक में या फिर जो मेडिसिन लेते हैं। अभी ये भी पाया गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम किए बिना अगर मैं बस इंसुलिन के डोसेज बढ़ा रहा हूँ तो उन लोगों में लिवर का खराब होना या फिर फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस होने की चांसेस 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो ये भी एक इंसुलिन का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है, ऐसे हम बोल सकते हैं। जी, लीवर सिरोसिस का जिक्र आपने किया, जो कि काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स में ये फैल रही है। राइट। तो क्या इसका एक कारण ज़्यादा इंसुलिन इनटेक है? दोनों भी है, इंसुलिन भी है और दवाइयों का ज़्यादा ये करना और इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं कम करना। मतलब सबसे पहले मेरी गलत लाइफस्टाइल, दूसरा है स्लीप का प्रॉब्लम, स्लीप अच्छी तरह से नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिम्टम को सप्रेस कर रहा हूँ। तो लीवर कोशिश कर रहा है अच्छा करने की, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको सप्रेस कर रहे हो।
तो एक दिन लीवर बोल देता है भाई तू ही सब कर, मैं मेरा काम बंद कर देता हूँ। तो लीवर ने हाथ ऊपर कर दिए कि मेरे से अभी नहीं होगा, इसको लीवर सिरोसिस बोला जाता है। लीवर एक ही ऐसा ऑर्गन है जो अपनी सेल खुद फिर तैयार कर सकता है। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हूँ और मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को नहीं कम कर रहा हूँ और मैं दवाइयों से लीवर के ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ, वो बेचारा कितने दिन तक वो प्रेशर सहन करेगा। ऐसे जी डॉक्टर साहब, काफ़ी मरीज़ ऐसे जो होता है कि एक बार डॉक्टर ने बोल दिया कि ये इतना इतना आपको यूनिट्स इंसुलिन लेना है, तो इंसुलिन का डोज तो लेती है लेकिन साथ में खाने पे कंट्रोल होता नहीं है। तो उनका ये भी अप्रोच होता है, ऐसा भी एटीट्यूड होता है कि चलो इंसुलिन का इंटेक तो ले रहा हूँ मैं ना, इंसुलिन तो ले रहा हूँ तो खा भी लेता हूँ। नहीं, वो सबसे गलत एटीट्यूड है, ऐसे हम नहीं अलाउ करते हैं। हम जनरली बोलते हैं कि ये सबसे गलत एटीट्यूड है कि आपको गलत खाओगे और इंसुलिन का ये बढ़ाओगे तो आप दूसरों डॉक्टर को नहीं फंसा रहे हो, आप खुद को फंसा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ डिटोरेट कर रहे हो। सो दोनों भी चीज़ें मैं अलाउ नहीं करूँगा कि आप कुछ भी खाओ और इंसुलिन का डोज बढ़ाओ, ये सबसे गलत तरीका है। आपको खाना सही ही रखना है, आपके कार्बोहाइड्रेट का कंट्रोल पोर्शन साइज आपको करना है और कोशिश करनी है कि जितने क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी में डॉक्टर ने आपको इंसुलिन बताया वैसे लेना है। मन से बिल्कुल मत चेंज करो, यू विल आइदर लैंड अप इनटू सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया या फिर सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया। और कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे कि अपने मन से वो बस बताने के लिए इंसुलिन लेते हैं और मतलब बोले ना बेसिन में जी इंसुलिन नहीं लेंगे और मन से ही दवाइयों का डोज, वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ऐसे मत करो। आपको अगर सही में डर लगता है ये होता है तो आप सीखो या फिर किसी की हेल्प ले लो, लेकिन मैं ले रहा हूँ ऐसे बोल के आप नहीं ले रहे हो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट हमने क्या किया होता है डॉक्टर लोगों ने कि आपकी दवाइयों के डोसेस वैसे कम किए होते हैं। अगर आपका इंसुलिन चल रहा है तो आप इंसुलिन भी नहीं ले रहे हो, अपने दवाई को डोसेस भी कम किया और आप लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव नहीं कर रहे हो, तो उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा। और बहुत सारे पेशेंट्स को हमने देखा है, फिर उनको वो फैमिली वालों के प्रेशर की वजह से, डॉक्टर के प्रेशर की वजह से बेचारे बोल नहीं पाते जी। तो ये दोनों चीज़ें अवॉइड करनी है। कुछ पेशेंट्स डॉक्टर ने बोला है, रेकमेंड किया है तो इंसुलिन ले भी लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि ध्यान में नहीं रहता, मतलब ध्यान से निकल जाता है, मन से निकल जाता है या फिर किसी काम में बिजी हो जाता है तो वो डोज चूक जाता है, या फिर नहीं अभी टेस्ट किया है तो शुगर लेवल मेंटेन है तो मैं बंद कर रहा हूँ। तो ये खुद से सब करना कितना डेंजरस बहुत गलत है, बहुत डेंजरस है। दैट कैन लैंड अप इन बिग ट्रबल, क्योंकि इंसुलिन की भी हमारे शरीर को आदत हो जाती है। सो आई यूजुअली रेकमेंड कि अपने मन से इंसुलिन के साथ मत खेलो, बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। जी। जैसे आपने बोला जाता है कि दवाई एक हाथ दूसरी रह गई चलेगा, लेकिन इंसुलिन का डोज अगर मिस करते हो आप तो कुछ तो कैलकुलेशन हमने इसमें किया होता है और गलती से भूल भी गए तो जिस टाइम आपको याद आता है उस टाइम आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। अभी इसी ऑलवेज कंसल्ट विथ योर फिजिशियन की मैंने ऐसा मेरा हुआ है तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी है। 2 यूनिट ऊपर नीचे आप मन से कर सकते हो। सपोज आपको 10 यूनिट है तो 8 यूनिट लिया, 12 यूनिट 12, उतना एडजस्टमेंट हम पेशेंट को सिखाते हैं, लेकिन मन से नहीं करना है जी। बंद नहीं करना है। हाँ, छोटे बच्चों के बारे में मुझे पूछना है कि जब छोटे बच्चे अंडर इंसुलिन यूनिट्स के दिए जाते हैं, इंसुलिन के अंडर होते हैं, तो कितना डेंजरस हो सकता है ये उनका डोज चूकना? बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है कि इमीडिएटली वो कीटोएसिडोसिस में चले जाते हैं। तो उसको एजुकेट करना, उस बच्चे को भी एजुकेट करना, उनके पेरेंट को भी एजुकेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इंसुलिन दिया है तो उसको सही तरीके का खाना देना, और अगर खाना दे रहे हो तो इंसुलिन नहीं चूकना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज़ में पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या बोल सकते हैं, जिंदगी मौत का ये सवाल हो सकता है। अच्छा, और एक स्टडीज़ ये भी बोलती है कि डिपेंडेंसी इंसुलिन के ऊपर बढ़ती जा रही है कि नहीं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, चलो इंसुलिन के डोसेस शुरू कर दो, मैं वो लेता हूँ और उसी पे जी लूँगा। तो ये कितना डिपेंडेंसी होना भी गलत बात है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है कि इंसुलिन डिपेंडेंसी, ये वर्ड थोड़ा मैं इसको ट्विस्ट करके बताऊंगा कि इंसुलिन डिपेंडेंसी नहीं है कि लोगों को ऐसे लगता है अभी मैं इंसुलिन ले रहा हूँ तो ये मेरा लास्ट रिसोर्ट है और मेरा अभी ये फाइनल होप है, तो अगर ये मुझे मिल गया और ये यूरेका की तरह अभी यही चलता रहेगा। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि बाकी दवाइयों की तरह ही आपका इंसुलिन जो है आपका सिम्टोमेटिक रिलीफ कर रहा है। तो आपको लाइफस्टाइल में सुधार करना, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज से चल रहे हो
और आपका इंसुलिन अगर आपको लेना पड़ रहा है तो आप इंसुलिन से बाहर निकल सकते हो। यस, टाइप 1 डायबिटीज से आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं वो उसको उसमें डिफिशियंसी है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज से तो आपको कोशिश करते रहनी है कि मैं ये, क्योंकि अल्टीमेटली आप बाहर से ले रहे हो। बॉडी जो प्रोड्यूस कर सकती है, जो नेचर ने, जो गॉड ने हमें दिया है, उसको हम आर्टिफिशियली मेंटेन करते हैं तो वो डिफिकल्ट चीज़ होती है। जो बॉडी मैनेज कर सकती है वो आर्टिफिशियल मैनेज करना ऑलवेज डिफिकल्ट होता है। इट्स ऑलवेज कम टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप इंसुलिन के साथ जीना चाहते हो तो आप यू आर प्रिपेयर्ड कि मेरे मतलब क्या बोलते हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड लाइफ आपने चूज किया है। ये इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में ज़्यादा सुधार नहीं आएगा। तो इफ़ यू वांट टू लिव फ्री, इफ़ यू वांट टू लिव रिस्ट्रिक्टेड फ्री लाइफ, तो मैं तो ये इतना ही बताऊंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके इंसुलिन ही नहीं, दवाइयों से भी आपकी किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये बोला जाता है ना, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट होते हैं तो वहाँ पे दुख होता है, दुख होता है। तो ये इंसुलिन भी आपको स्लेव बनाता है, मेडिसिन भी आपको स्लेव बनाते हैं। तो यू शुड सीक फॉर द फ्रीडम। रूट कॉज के ऊपर काम करना चाहिए और जितने जल्दी हो सके ये इंसुलिन और ये दवाइयों से हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है और हमारी ज़िंदगी कैसे खुशहाल हो सकती है, इसके बारे में डायबिटिक पेशेंट ने सोचना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स के बारे में ना मैंने काफ़ी सारी टेस्टिमोनीज भी सुनी थी, तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि सही एक्सपर्ट से अगर आप सलाह मशवरा लेते हैं तो आपके इंश्योरेंस के यूनिट्स भी कम हो सकते हैं और काफ़ी सारी शुगर भी अच्छी तरह से मैनेज हो सकती है। 100%। तो इस हद तक पहुंचने के लिए, इस चरण तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, आपने आपका आंसर आपके क्वेश्चन में आपने बोला सही एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट सही ही होता है। एक्सपर्ट ने दिया हुआ जो तरीका है वो फॉलो हमें करना चाहिए। जी जी जी। तो आपने बोला कि सही एक्सपर्ट मत ढूंढो, एक्सपर्ट ने दिया हुआ जो तरीका है उसको सही तरीके से लॉन्ग टर्म तक फॉलो करो। बहुत सारे लोगों में पेशेंट नहीं, वो बहुत सारे लोग इम्पेशेंट होते हैं। उनको कैसे चाहिए कि मुझे इमीडिएटली क्विक रिजल्ट चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं डेवलप हुई है। सो जो भी चीज़ें हम इसमें सिखाते हैं उसको आपको कंसिस्टेंटली कुछ महीनों तक फॉलो करना पड़ेगा। धीरे 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 आपके डोसेज कम होते जाएंगे। कोई भी किसी भी डॉक्टर को भी अच्छा नहीं लगता है ना कि मेरे पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे, इंसुलिन दे रहे, तो हमें भी खराब ही लगता है। तो अगर कोई अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करके अगर वो शुगर की रिपोर्ट अच्छी दिखा रहा है, मुझे HbA1c कंट्रोल में दिखा रहा है, उसका लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो मुझे भी खुशी होगी ना उसका इंसुलिन कम करने के लिए। और किसी भी डॉक्टर को अच्छा ही लगेगा। किसी भी डॉक्टर को अच्छा नहीं लगता कि चलो भाई रोज इंसुलिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। हमें भी उतना ही पेन होता है, आपको जितना दर्द होता है उतना हमें भी दर्द होता है। तो हम मजबूर है, लेकिन आप मजबूर नहीं हो। जी, सो डॉक्टर, टू कंक्लूड ऑल, इस इंसुलिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इंसुलिन ये लास्ट होप नहीं है। इंसुलिन एक टेम्पररी अरेंजमेंट्स के लिए आप ले सकते हो। सही तरीके से रूट कॉज के ऊपर आप काम करोगे और आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस घटाओगे तो आपको इंसुलिन से मुक्ति भी मिल सकती है। अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ के भी पेशेंट हो, फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके दवाइयों के डोसेज, मतलब इंसुलिन के डोसेज हम कम कर सकते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपका इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो इंसुलिन को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन को नॉर्मल मेडिसिन की तरह ही हम ले सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी हम जी सकते हैं। जी, तो आपने सुना कि अगर आप का इंसुलिन चल रहा है तो इंसुलिन आप कम भी कर सकते हैं। सही डाइट, सही लाइफस्टाइल और डॉक्टर साहब की सलाह जो उन्होंने दी है वो सही तरीके से सही स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका इंसुलिन का यूनिट या फिर इंसुलिन का इंटेक जो है तो वो कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डायबिटीज़ से मुक्ति के और जो मार्ग जाता है उस मार्ग की ओर आप अपने आप से ही चल पड़ेंगे। तो डॉक्टर, आप यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस एपिसोड में हम यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपके पास और कुछ सवाल हो या फिर आपको किसी और टॉपिक पे, डायबिटीज़ से रिलेटेड और टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए और देखते रहिए हमारा ये पॉडकास्ट। धन्यवाद।